जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जगह बाबर आजम छाया हुआ है। उसकी मेन वजह ये है कि कल जिस तरीके से बाबर ने एक इनिंग खेली है, 53 बॉलों पे 100 रन मारे हैं, 103 रन मारे हैं, वो एक अपनी मिसाल आप है। लोग कहते थे कि बाबर आजम जो मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलता, लेकिन कल उसने ये साबित कर दिया है कि कल उसने एक सेमीफाइनल की हैसियत रखने वाले मैच के अंदर पेशावर को जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच जितवाया है और अपनी टीम को 5 साल के बाद PSL के फाइनल में पहुंचाया है, तो ये बाबर आजम की बहुत बड़ी कामयाबी है। 2.5 साल के बाद जिस तरीके से उसने कमबैक किया है, इस PSL में बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हैं और सबसे ज़्यादा PSL के अंदर रन बनाने का रिकॉर्ड जो फ़खर जमान का था वो बराबर किया है 588 रन का। अगले मैच में जब वो खेलेगा, फाइनल का मैच जब खेलेगा बाबर आजम, तो वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगा। बात करते हैं बाबर आजम की इनिंग की। जिस तरीके से उसने चौके भी मारे हैं, छक्के भी मारे हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि जब वो 80 रन पे पहुंचा हुआ था बाबर आजम, तो 80 रन के बाद उसने जिस तरीके से अटैक किया है और अपनी टीम का टोटल को 200 रन के ऊपर पहुंचाया है, 221 रन का टारगेट दिया और 222 रन बनाने के लिए दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबर आजम ने जिस तरीके से भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, और एक ख़ास बात यह है कि किस तरीके से की है, छक्का मार के। आप इमेजिन करें कि बाबर आजम जो कभी छक्का नहीं मार सकता था, बड़ी हिट नहीं खेल सकता था, ऐसे लोग कहते हैं, कि मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग कहते थे कि बाबर आजम बड़ी हिट का प्लेयर नहीं है, तो उसने ये बात भी साबित कर दी है कि जब वो 99 पे था या 97 पे था, उसने छक्का मार के अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है। और उसके बाद जो उसकी कैप्टनसी रही है, और कैप्टनसी में जिस तरीके से उसने जो है पेशावर दलमी को मैच जिताया है, वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त है। अब ये देखते हैं कि बाबर आजम जब PSL की ट्रॉफ़ी लेते हैं, बाबर आजम अपने कैरियर बेस्ट इस टाइम पे जो पीक चल रहा है उनका, उस पीक टाइम में क्या वो इस ट्रॉफ़ी को उठा पाएंगे, PSL की चैम्पियन बन पाएगी उनकी टीम, वो भी बाबर आजम की कैप्टनसी में। बाबर आजम का मैच हुआ, मैच के बाद उसने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे सवाल हुए, तो सवालात ऐसे थे कि उसने ये कहा कि भाई जब मेरे पास बुरा वक्त था तो मैंने सिर्फ अपनी जो है परफॉर्मेंस पे फोकस रखा, अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, और ट्रेनिंग की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे दोबारा आया हूँ कि जिस तरीके से मेरी फॉर्म वापस आई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा डेडिकेशन और मेरी फॉर्म थी। मेरी फॉर्म की वजह से, मेरी ट्रेनिंग की वजह से मैं जो हूँ वापस से अपनी फॉर्म में वापस आया हूँ। उसने ये कहा कि भाई बुरा वक्त जो है हर किसी पे आता है, और अच्छा बुरा वक्त हर फील्ड में आता है, चाहे वो कारोबार करे बंदा या किसी भी चीज़ में करे बंदा, जो है अच्छे बुरे दौर से गुजरता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो है अपना पूरा टाइम गुजार देता है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, और सब जो है बहुत सारे ऐसे साबिक प्लेयर थे जो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे बात करते थे और उसके रन्स पे बात करते थे कि वो जो है T20 का प्लेयर नहीं है। और अब बहुत सारे प्लेयर जो है, वही प्लेयर जो उसके लिए नेगेटिव बातें करते थे, वही अब कह रहे हैं कि बाबर आजम को T20 का कैप्टन होना चाहिए, बाबर आजम को इस टाइम पे एज अ ओपनर जो है खेलना चाहिए, बाबर आजम को ओपनर खेलना चाहिए, T20 में वापस आना चाहिए, वापस उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो आज से 2.5-3 साल पहले उसे ले ली गई थी। सब बातों की एक बात वो ये है कि भाई परफॉर्मेंस जो है टेम्प्रेरी होती है, क्लास जो है परमानेंट होती है, तो बाबर आजम का वो कैलिबर है कि उसकी जो क्लास जो है वो परमानेंट है, उसका कैलिबर जो है वो परमानेंट है, क्लास जो है परमानेंट है उसकी। तो फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन जो क्लास है वो हमेशा रहती है। तो भाई बात ये करते हैं कि अभी ये तो हो गई बाबर आजम की बात, कि बाबर आजम ने किस तरीके से अपनी फॉर्म वापस हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी ट्रेनिंग की, कितनी मेहनत की, वो सब उसने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बता दिया। अच्छा भाई, उसके अलावा सरफराज अहमद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि वो सरफराज अहमद जो है हमारे टेस्ट टीम के हेड कोच भी हैं, और हेड कोच होने के साथ साथ अब जो है पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का जो ट्रेनिंग सेशन है वो नेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया है। और तो उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे बहुत सारे साथियों ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं जो आप उनके साथ खेलते थे, अब उनकी आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपका उनके साथ ताल्लुक़ कैसा रहेगा।
तो सरफराज अहमद की बात बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि हसन अली से इसी हवाले से बातचीत हुई। तो हसन अली से बात हुआ कि सरफराज अहमद अब आपके हेड कोच बन गए हैं, तो अब आप क्या कहते हैं, कैसे उनको जो है उनके साथ कैसा रवैया अख्तियार करेंगे, सरफराज अहमद आपके साथ कैसे रहेंगे। तो सब बातों की एक बात उसने हसन अली ने एक बात ये बोली कि भाई अब जो है सरफराज अहमद आ गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। इस बात से जाहिर होता है कि सरफराज अहमद अपने लड़कों को किस तरीके से खींच के रखता था, कैसे उनको डांटता था, कैसे उनको प्यार करता था, और वही डांट और वही प्यार की वजह से ये इन लड़कों ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई थी। सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉफी जीता, चैम्पियन बना और 11 कंसेक्यूटिव क्या कहते हैं T20 सीरीज़ जीता। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई तोड़ पाए। तो पाकिस्तान का ऐसा कोई कैप्टन आएगा नहीं जो सरफराज का इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर सके। तो बात ये है कि भाई सरफराज ने ट्वीट किया था कि भाई टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले उसने एक ट्वीट किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उसने एक बहुत अच्छा जेस्चर के साथ जो है ट्वीट किया और यही कहा कि भाई जिसका आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, नए दौर में जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इसमें भी कामयाबी दे। ज़रूर है कि भाई आपको जो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाब करेगा। नया रोल के लिए आपने जिस तरीके से क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको चुना है और पाकिस्तान की खिदमत करने का एक और मौका दिया है अल्लाह ने आपको, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है दोबारा तरक्की करेगा क्रिकेट के मैदानों में आपकी अम्ब्रेला के अंदर। तो भाई अब जो है पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाला है और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से टेस्ट मैच खेलने जा रहा है और जो टेस्ट चैम्पियनशिप का स्टार्ट हो रहा है वो बांग्लादेश सीरीज़ से हो रहा है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, सरफराज अहमद के लिए, बाबर आजम के लिए कि वो जो है टेस्ट मैच में किस तरीके से जो है काम करेंगे और किस तरीके से वो जो है पाकिस्तान को सर्व करेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।